नया अध्याय और नई किताब बनी, ये नई नई बनने हैं और किताब के रूप में जब समझेंगे तो एक नई इतिहास लिखेंगे। कोई कुमार विश्वास बनेगा और कोई अशोक बनेगा, कोई सुमितन पंत बनेगा। तो मैं इन्हीं के लिए मुझे लाइन याद आ रहा है कि यहीं से शुरुआत हुआ, यहीं पर रुकिएगा मत, आगे जाइएगा, आगे कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा मंच मिलेगा कि यहीं से शुरुआत हुआ, सफर मेरा अब तक जारी है। हम रुकते नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है, शोर में हौसला दबता नहीं बढ़ता है, मेहनत का जिस पर रंग होता है वो रंग कभी छुपता नहीं दिखता है। तो मुझे कुछ लाइनें थी कि कहीं कहीं गलत लगा, हालांकि अभी शुरुआत है तो लिखेंगे। हम भी आपके सामने आज यहाँ बैठे हैं, कल वहां बैठे थे, अध्याय अपना बढ़ाते रहिएगा, कभी मौका आएगा तो आप भी यहाँ बैठेंगे। तो मैंने लिखा है कि हृदय की गहराई थी, हृदय की गहराई थी, हंस लूं थोड़ा, सुना है उड़ा हुआ चेहरा लोगों को पसंद नहीं आता, तो चलो इस चेहरे को हम छुपाते हैं, आज हम किसी बहाने फिर से मुस्कुराते हैं। देखिए, कविता पढ़ने में कब मजा आता है हमको, जब हमको ताली मिलता है, और ताली के से ज्यादा वाहवाही होता है, असली मंच ये होता है। तो यहाँ पर सब कविता पढ़ते हैं तो खामोशी नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ तवज्जो लोगों को देना चाहिए। तो अगला लाइन है मेरा कि बेरोजगारी पर कविता है, मुक्तक है। मैंने लिखा है कि हर सब चीजें नई नई निकल रही है, तो मैंने लिखा कि देख नौकरी की हालात होगी मेरी, देख नौकरी क्या हालात होगी मेरी, तेरे ही चाह में दिन रात का रोटी बदलता हूं, न खाने की चिंता न सोने की चिंता, दिन रात किताब के पन्ना पलटता हूं। अगला लाइन है, आपको दिले और दिमाग पर छूने की कोशिश करेगा। बड़ा हुआ, मैं गांव से शहर से निकल कर आया, बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर आया हूं, और मैं एग्रीकल्चर का लड़का था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं लिखता भी हूं। मेरा विद्यापीठ है, मुझे विद्यापीठ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे बहुत बड़ा मंच दिया है, और मुझे मैं हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा लड़का हूं, और हिंदी साहित्य मिला तब मैं लिख पाया। अगर हिंदी साहित्य नहीं होता तो मैं हिंदी साहित्य में ज्यादा रुचि नहीं लगता था। आज मैं हिंदी साहित्य से एमए कर रहा हूं, और मेरा 3rd सेमेस्टर है, मैं जेएनयू भी निकाला, बीएचयू भी निकाला, लेकिन मुझे विद्यापीठ बहुत आता है। विद्यापीठ ने हमें वो नमक खिलाया है जिससे मैं खाकर अभी पल रहा हूं। तो लिखा हूं कि हालात पर सवाल है, हालात पर सवाल है, बस कुछ दिनों का सवाल है, जो ये चंद लोग दिख रहे हैं ना, बस कुछ दिनों का मेहमान है। तो अपने ऊपर ज्यादा विश्वास रखिएगा, तवज्जो अपने आप को दीजिएगा। अगर ज्यादा आप लोग अभी नहीं, मैं जो लेखक मैं उनसे बोला हूं, ये शायरी के माध्यम से उनको बोला हूं कि आप लोग से कुछ लोग कह रहे होंगे कि आप अच्छा नहीं लिखते, उन बातों पर साइड रखिएगा और आप आगे बढ़िएगा। आपके लिए यही है कि मैं अभी अपना नौकरी वाला कविता नहीं पढ़ पाया कि देख नौकरी के हालात होगी मेरी, देख नौकरी के हालात होगी मेरी, तेरी ही चाह में दिन रात का रोटी बदलता हूं, न खाने की चिंता न सोने की चिंता, दिन रात किताबें पढ़ना पड़ता हूं। बड़ा हुआ, धीरे से जिम्मेदारी आवाज लगाई कि अब नौकरी जीवन में बहुत जरूरी, इसी के आस में मैं घर से निकला, दर दर भटका, शहर शहर भटका, तब जाके असली जिंदगी समझ में आई। ये देख नौकरी के हालात होगी मेरी, तेरे ही चाह में दिन रात का रोटी बदलता हूं, न खाने चिंता न सोने चिंता, दिन रात किताबें पढ़ना पड़ता हूं। देखिए, आज का दिन देशभक्ति का भी दिन है। आज मुझे अच्छा लगा कि मेरे जो कुछ साहित्य है, गौतम मैम भी है, आप बहुत अच्छी लिखती है मैम, आपके लिए भी गैंग मैम, आप सभी साहित्य लेखकों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रस्तावना भेजा हूं कि मैम सर, कुलपति जी के वीसी सर को लिखा हूं कि सर आप बड़ा कवि को बुलाइए, मेरे पास कहीं कवि का बहुत बड़ा टोली है, आप यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेजेंट करिए और यूनिवर्सिटी का मैं संभालूंगा। और मेरे रानी मेरी जूनियर है, मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, इनसे शायद आपसे तीसरी बार मुलाकात है। पहली बार जब मैं यूनिवर्सिटी में कभी सम्मेलन कराया था तब आपसे पहली बार मुलाकात हुआ था, और हर्ष जी भी है। तो आप सबसे बढ़िया कि अपनी अध्याय को, पन्ने को पलटते रहिए, आप एक नई फसल बनेंगे और आपकी इतनी वजह रहेगी कि करोड़ों में खेलेंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं है। और मैं आज का दिन जो है देशभक्ति का है, तो मैं उस पर लिखा हूं कि रख स्टेटस प्यार के जताते हो, रख स्टेटस प्यार के जताते हो, 26 जनवरी 15 अगस्त झूठ मूठ मनाते हो, झूठा देशभक्ति देख कर मन रोने लगा है, झूठा देशभक्ति देख मन रोने लगा है, जब तुम एक दिन के लिए देशभक्ति को जगाते हो। मुझे एक मुक्तक और याद आ रहा कि रख बगावत खुद से, कि रख बगावत खुद से, खुद को मैं भूलने लगा हूं,
रख बगावत खुद से खुद को मैं भूलने लगा हूं। जब जब ये हाथ में तिरंगा उठाता हूं मैं भारत माता का एक बेटा हो जाता हूं। मैंने एक मतलब कि एक विरह वेदना लिखने की कोशिश किया। मैम आप शायद अगली बार थी शायद सुनी होंगी कि हमने मांगा मोहब्बत, आप भी सुनी होंगी कि हमने मांगा मोहब्बत उसने मुझे रुसवा किया, कि हमने मांगा मोहब्बत उसने मुझे रुसवा किया, कि उम्र भर रहूंगी साथ उसने झूठा वादा किया, कि किस्सा तेरा गुनगुनाता फिरता था अब होठ क्या करे, कि आई थी तू मेरी जिंदगी बताओ इस दिन क्या करे। अभी मैं कल की परसों मैं मिर्जापुर गया था, कभी सम्मेलन हुआ था वहां पर भीम सर मिले थे हमसे। उन्होंने कहा कि लखनऊ में आना है सुग्री तुमको, कभी सम्मेलन करता है। तो मैं कहा मैम सर हमको प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको बात को बहुत अच्छे स्वीकार करता हूँ, पर सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ा सिर्फ मध्य नजर रखते हुए मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। कभी मुझे सौभाग्य मिलेगा तो आपके पास आऊंगा। और मैं उनसे निवेदन किया हूँ कि आप भीम सर से मिलाएंगे, मिर्जापुर को बहुत बड़ा कवि है। और मैं अगर मेरा विश्वविद्यालय की तरफ से कभी सम्मेलन होता है तो आप सभी लोग आइएगा, ग्रुप से जुड़े हैं तो मैं दिव्यांशु जी से बता दूंगा, आप सभी लोग आइएगा और इस कवि सम्मेलन को बहुत भरपूर बनाइएगा। और मेरे छोटे भाई मुझे तो कहने के लिए बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन मैं सुनने आया हूँ, सुनाने नहीं आया हूँ। और आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह कविता पाठ पढ़ा, मैं आप सभी लोगों से बस यही दुआ करूंगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और मंच को कभी मत छोड़िएगा। अपने अंदर जो कला है, कला को बढ़ाते रहिएगा, एक नए अध्याय की शुरुआत करते रहिएगा और किताब ऐसे बनिएगा कि जो पढ़ने में और सुनने में बहुत मजा आए। बहुत बहुत धन्यवाद।